नमस्ते दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको 4 ऐसे मिड कैप के म्यूचुअल फंड बताऊंगा जिसमें आप केवल 100 रुपए से एसआईपी कर सकते हो। जी हाँ, जिसमें आप केवल 100 रुपए से एसआईपी कर सकते हो। और कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड भी बताऊंगा मिड कैप के ही, जिसमें आप 500 रुपए से भी कर सकते हो, 1000 रुपए से भी कर सकते हो। और इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कौन सा मेरा मिड कैप का म्यूचुअल फंड फेवरेट है। और हाँ, ये भी बताऊंगा कि कौन से म्यूचुअल फंड में कितने साल तक एसआईपी करोगे तो आपको अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। जी हाँ, ये सारी बातें आज इस वीडियो में रहने वाला है। अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने के लिए सोच रहे हो या आप एसआईपी कर रहे हो तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से म्यूचुअल फंड में कितने साल तक आपको एसआईपी करने से अच्छा बेनिफिट मिलेगा। यानी कि एग्जांपल के लिए मान लो कि जैसे एक म्यूचुअल फंड है जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, तो इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें कितने साल तक एसआईपी करोगे तो आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, तो वीडियो का हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अभी जो देखो, सबसे फर्स्ट मेरा जो मिड कैप का म्यूचुअल फंड है जिसको मैं चूज कर रहा हूँ, ठीक है, उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड आपको स्क्रीन पर दिखाई देता रहेगा। यहाँ पे ब्राइटनेस बढ़ा दूं, यहाँ पे देख सकते हो जो फंड का साइज है वो 23,000 करोड़ के मतलब पार कर चुका है, जो कि काफी अच्छी बात है। फंड का साइज कितना है? 23,703 करोड़ के आसपास, जो कि काफी अच्छी बात है। मिनिमम एसआईपी अमाउंट कितना है? 100 रुपीज का। एनएवी कितना चल रहा है? 104 रुपए का। होल्डिंग की डिटेल अगर मैं बताऊं कि ये म्यूचुअल फंड कितनी कंपनी को होल्ड कर रहा है, तो ये म्यूचुअल फंड अराउंड 30 कंपनी को होल्ड कर रहा है, जो कि यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हो। उस 30 कंपनी में से अगर मैं कुछ टॉप 10 कंपनी बताने की कोशिश करूँ तो कॉफरोज है, परसिस्टेंट सिस्टम है, कल्याण ज्वेलर्स है, डेक्सॉन टेक्नोलॉजी है, मैक्स हेल्थ केयर है, 197 कम्युनिकेशन है यानी कि पेटीएम है, ट्रेंट है, पॉलीकैब है, भारतीय हेक्सोकॉम है और केईआई इंडस्ट्री है। यानी कि ये जो म्यूचुअल फंड है काफ़ी अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट कर रहा है मिड कैप की कंपनियों में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड है भाई, इनको पता है कहाँ पे कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, अब मैं और डिटेल में नहीं जाऊँगा, नीचे आते हैं तो यहाँ पे जैसे सिमिलर फंड की बात करूँ तो ये हो गया। फिर एक्सपेंस रेशियो देखते हैं। एक्सपेंस रेशियो देखो 1 के अंदर है, मतलब 0.68% है, जो कि अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थोड़ा और मैं डिटेल्स यहाँ पे अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो म्यूचुअल फंड है हमारा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का, ठीक है, वो अराउंड 32% टेक्नोलॉजी में हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट करता है, कैपिटल गुड्स में 18%, कंज्यूमर में 11%, सर्विस में 10%, हेल्थ केयर में 7%, ऑटोमोबाइल में 6% के आसपास, अदर में 15% के आसपास। ठीक है, ये बेसिक डिटेल हो गया। इससे ज़्यादा और हम डीप में नहीं जाने वाले, वीडियो छोटा ही रहने वाला है, बिकॉज ऑलरेडी हमने ये सारे म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आप बता दूँ कि इस म्यूचुअल फंड में आप कितने साल तक एसआईपी करोगे तो आपको अच्छा रिटर्न्स मिलेगा, तो वो आंसर निकल के आता है 3 साल और 5 साल। अगर आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में मिनिमम 3 ईयर और 5 ईयर का एक एसआईपी करोगे तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। ठीक है, ये एक मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का ओवरऑल निकल के आता है। फिर सेकंड है हमारा निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। ठीक है, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, बिकॉज इससे ये मत समझना कि एक लार्ज कैप की कंपनी है, बिल्कुल भी नहीं, सॉरी, लार्ज कैप का एक म्यूचुअल फंड है, ये एक मिड कैप का म्यूचुअल फंड है। ठीक है, अगर इसके फंड साइज की बात करूँ निप्पॉन इंडिया के मिड कैप के म्यूचुअल फंड के, तो फंड साइज निकल के आ रहा है अराउंड 30,000 करोड़ के आसपास, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर मैं मिनिमम एसआईपी की बात करूँ तो 100 रुपया एसआईपी निकल के आ रहा है। मैंने आपको बोला ना, मैं आपको ऐसे म्यूचुअल फंड बताऊंगा जिसमें आप केवल 100 रुपये से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, पर हाँ, ऐसा नहीं कि आपको कल एसआईपी स्टार्ट करना है, केवल मैं इस वीडियो में आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, स्टडी और एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से। इस बात का आप ध्यान देना, कोई भी मैं आपको बाय सेल का कॉल नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ जाके निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे केवल मैं एक समझाने के लिए, और जो चीज़ें इधर वेबसाइट पे और ऐप्स में है वही सारी चीज़ें मैं आपको बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें जो मिनिमम एसआईपी अमाउंट है वो 100 रुपीज़ है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव निकल के आता है। होल्डिंग्स कंपनी की बात करूँ तो इसमें 94 कंपनी को ये होल्ड करते हैं हमारे निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड वाले। नीचे आते हैं, यहाँ पे रिटर्न रैंकिंग भी के ऊपर भी आऊँगा। एक्सपेंस रेशियो बात करूँ तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.8 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो उससे थोड़ा ज़्यादा है एक्सपेंस रेशियो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप से। बिकॉज रीज़न क्या है,
जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का जो म्यूचुअल फंड है वो केवल 30 कंपनी होल्ड कर रहा है, और जो ये निपॉन इंडिया है ये 94 कंपनी को हैंडल कर रहा है। तो मतलब ये थोड़ी ज़्यादा कंपनी को हैंडल कर रहा है, इसके वजह से इसका एक्सपेंस रेशियो आप बोल सकते हो स्लाइटली ज़्यादा है, ठीक है, कोई इतना बड़ी बात नहीं है। ये 2 हो गया। तीसरा हम लेते हैं क्वांट मिड कैप फंड को, ठीक है। अरे हाँ, ये तो बताया नहीं मैंने कि इसमें कितने साल तक SIP करोगे तो अच्छा रिटर्न मिलेगा, ठीक है, वो भी बता देता हूँ। इसमें आप मिनिमम 5 ईयर करोगे तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। जी हाँ, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये जो म्यूचुअल फंड है, ये जो मिड कैप का, इसमें आप मिनिमम 5 ईयर यानी कि काफ़ी लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, ठीक है। नीचे आते हैं फिर क्वांट मिड कैप फंड। ये फंड का साइज 7,615 करोड़ है, ठीक है। जनरली अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो भी म्यूचुअल फंड का साइज़ 10,000 करोड़ के ऊपर रहता है उसको चूज़ करना रहता है हमें, ठीक है। बट यहाँ पे ये जो ब्रांड है क्वांट का, क्वांट मिड कैप, ठीक है, ये अच्छे रिटर्न्स भी दिया है अपने इन्वेस्टर को, ठीक है, अगर इसके अदर म्यूचुअल फंड की बात करूँ। और प्लस इनका मतलब ऐसा टेंशन वाली बात नहीं रहती है कि 10,000 करोड़ के नीचे अगर साइज़ है म्यूचुअल फंड का तो वो ख़राब है, बिल्कुल नहीं। बट इनके अदर भी म्यूचुअल फंड है जो काफ़ी सक्सेस है और काफ़ी बड़े, तो यहाँ पे कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इसमें मिनिमम SIP का, तो आप 1,000 रुपये से इसमें SIP स्टार्ट कर सकते हो। मिनिमम आपको 1,000 रुपये की SIP करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर एक्सपेंस रेशियो बात करूँ तो इसका 0.63 निकल के आ रहा है, बिकॉज इसकी होल्डिंग कंपनियाँ केवल 34 है। यहाँ पे ये 34 कंपनियों को होल्ड करते हैं, और मेरे ख्याल से ये काफ़ी सेफ चलते हैं, बिकॉज इनकी टॉप 10 कंपनियां भाई बड़ी कंपनियां हैं, लार्ज कैप की कंपनियां हैं। नाम तो मिड कैप है पर जो टॉप 10 कंपनियां हैं वो इनकी लार्ज कैप है, जैसे रिलायंस हो गया, औरोबिंदो फार्मा हो गया, IRB इंफ्रा हो गया, कंटेनर कॉरपोरेशन हो गया, मैरिको हो गया, टाटा कम्युनिकेशन हो गया, ITC हो गया, लॉयड्स हो गया, सेल हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके बाद लिंडे इंडिया हो गए, ठीक है। तो ये इनके टॉप 10 कंपनियां निकल के आती। अगर मैं बताऊं इसमें अगर आप SIP वगैरह करते हो तो आपको अच्छे रिटर्न्स कम मिलेंगे, लॉन्ग टर्म में ही मिलेंगे, बिकॉज इनका ज़्यादा झुकाव लार्ज कैप की ओर है, ठीक है। तो आप इसमें मिनिमम 5 ईयर का जब एक SIP करोगे तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। फिर चौथा मैंने लिया है यहाँ पे, चौथा नहीं 2 हो गए ना मेरे, SDFC मिड कैप हो गया, मोतीलाल हो गया, क्वांट हो गया, और यहाँ पे कौन कौन से हो गए, 1 मिनट देखूँ। SDFC मैंने बताया था क्या यहाँ पे, SDFC में 70, हाँ ये तो बताया था मैंने 78 कंपनी, ये नहीं बताया था, सॉरी कंफ्यूज, हाँ 1 मिनट, हाँ यहाँ पे मैं लिख के लाया हूँ। मोतीलाल बताया, निपॉन बता दिया, उसके बाद निपॉन बताने के बाद कौन सा बताया मैंने आपको, क्वांट बता दिया। अभी SDFC मिड कैप में आते हैं, हाँ ये नहीं बताया। अब जो हमारा ये है कौन सा है, अरे यार बहुत कन्फ्यूजन है, मोतीलाल फर्स्ट बताया, निपॉन बताया, तीसरा क्वांट बताया, चौथा हमारा SDFC मिड कैप, ठीक है। अब चौथा है हमारा SDFC मिड कैप फंड, ये भी एक मिड कैप का म्यूचुअल फंड है। इसमें अगर मिनिमम SIP बात करूँ तो इसमें आप 100 रुपीज़ से भी SIP कर सकते हो इसमें भी, ठीक है। फंड की साइज़ बताऊं तो 67,000 करोड़ का फंड है, जो कि काफ़ी बड़ा फंड है, ठीक है। और मेरे ख्याल से ये फंड ना सबसे बड़ा फंड है मिड कैप में अगर बात करूँ तो, ठीक है। 67,000 करोड़ का इनका फंड का साइज़ है। अगर यहाँ पे होल्डिंग्स कंपनी की बात करूँ तो 78 कंपनी को ये होल्ड करते हैं। टॉप 10 कंपनी देख सकते हो, मैक्स हेल्थ केयर, इंडियन होटल, बालाकृष्णा इंडस्ट्री, द फेडरल बैंक, इंडियन बैंक, इपका, कॉफरोज, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, अपोलो टायर्स, ये सारी कंपनियाँ, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो की बात करूँ तो 0.89% निकल के आता है। इतना क्यों लग रहा है मेरे को एक्सपेंस रेशियो, बिकॉज अपने ये मिड कैप म्यूचुअल फंड में अगर मैं बात करूँ तो ये बड़ी भी है, ठीक है। इसके वजह से आप बोल सकते हो एक्सपेंस रेशियो इनका इतना ज़्यादा है, ठीक है। बाद में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि इसमें आप कितने साल तक SIP करोगे तो अच्छा रिटर्न्स मिलेगा, मिनिमम 3 ईयर। इसमें अगर आप 3 साल तक SIP करोगे मिनिमम तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, SDFC मिड कैप फंड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितने हो गए क्या मेरे, 1 2 3 4, हाँ 4 ही बोले थे क्या, हाँ 4 हो गए, चलो ठीक है। तो ये 4 मिड कैप के म्यूचुअल फंड है जिसमें आप अपनी स्टडी कर सकते हो। मैं आपको कोई भी टिप नहीं दे रहा हूँ, ध्यान देना। और हाँ इसमें से अगर आप बोलोगे कि मेरे कौन से फेवरेट है, ठीक है, तो इसमें देखो मैं चूज़ करना चाहूँगा फर्स्ट मोतीलाल को। उसके रीज़न है, मैं रीज़न बताता हूँ। रीज़न ये कि जो इनकी होल्डिंग कंपनी है केवल 30 है,
जो म्यूचुअल फंड के जितने कम होल्डिंग कंपनियां रहेगा ना, ठीक है, क्योंकि म्यूचुअल फंड वाला उतना कम कंपनियों पे ध्यान रख पाएगा ना। जैसे एग्जांपल के लिए एक टीचर के पास अगर 100 बच्चे रहेंगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाएगी, इसको संभालूं, उसको संभालूं, इसको संभालूं। अगर उसके पास एक ही टीचर के पास केवल 20 बच्चे रहेंगे, केवल 30 बच्चे उसी जगह पे, तो वो हैंडल बहुत इजीली कर लेगी, बिकॉज उसके नज़र में केवल 30 बच्चे। तो वैसे ही कोई म्यूचुअल फंड के अगर होल्डिंग कंपनियां 100 है, 94 है, ठीक है, तो उतना मेरे को नहीं समझ में आता है। अगर हाँ 30, 32, 34 कंपनियां होल्ड कर रही है तो ठीक है, तो मोतीलाल। और इसके रिटर्न्स भी वैसे है, आप इसके रिटर्न्स उठाओगे ना, स्टॉक फेल है भाई, 60% का रिटर्न्स दिया है 1 साल का, ठीक है। और इसमें एक अच्छी बात है, इसका रिटर्न रैंकिंग की बात करूँ, 3 साल, 5 साल का, 1 साल का टॉप पे निकल के आ रहे फर्स्ट नंबर पे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। तो ये फर्स्ट में चूज़ करूँगा और सेकंड में चूज़ करूँगा SDFC को करूँगा, ठीक है, बिकॉज इसकी होल्डिंग कंपनियाँ 78 है, प्लस इसका जो रिटर्न रैंकिंग है लास्ट 3 साल का देखूँ तो अच्छा है, 5 साल का भी अच्छा ही है, ठीक है। तो इसके लिए वजह से मैं फर्स्ट चूज़ करूँगा मोतीलाल को, सेकंड चूज़ करूँगा SDFC मिड कैप को, ठीक है। बाकी आप और भी स्टडी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि निपॉन वाला जो मिड कैप म्यूचुअल फंड है वो ख़राब हो गया, बिल्कुल नहीं। क्वांट वाला जो है ख़राब हो गया, बिल्कुल नहीं। सब फंड का अपना खासियत रहता है। पर ओवरऑल एक मैं जनरली बात करूँ, अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करूँ तो सारे फंड ऑलमोस्ट उतने ही सेम रिटर्न देते हैं, अगर मिनिमम आप 4 साल SIP लेके चलते हो किसी भी फंड में, ठीक है। बट अगर शॉर्ट टर्म में बात करोगे तो कुछ ही फंड ऐसे रहते हैं जो बाजी मार लेते हैं, ठीक है। तो उसमें हाल फिलहाल कौन करंट दिखाई दे रहा है, आगे बढ़ के दिखाई दे रहा है अपना कौन सा, मोतीलाल का और SDFC का, ये जो 2 फंड है, ठीक है। तो आप अपनी खुद से भी स्टडी कीजिए, जो मैंने म्यूचुअल फंड के आपको नाम बताए उस पर स्टडी कीजिए, वॉच लिस्ट में रखिए, ठीक है, बुक्स में लिखिए, और भी डीप जाइए, थोड़ा जाना है तो आपको, ठीक है। बाकी यहाँ पे मैंने तो आपको नाम बता ही दिया है, ठीक है। ज़्यादा वहाँ तामझाम मत करो। अगर आप कोई मिड कैप का म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हो, ठीक है, तो आप इन 4 कंपनियों पे ही स्टडी कर सकते हो। बाकी ध्यान देना, इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का मैं टिप या बाय सेल का कॉल नहीं दे रहा हूँ कि जाके ये म्यूचुअल फंड में अभी SIP कर लो, 100 रुपये का SIP, ये 500 का, बिल्कुल नहीं। आप अपनी स्टडी करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लीजिए। बाकी ध्यान देना, मेरे इस वीडियो में या कभी भी किसी भी वीडियो में किसी भी तरह का स्टॉक से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बाय सेल का या इन्वेस्टमेंट का कॉल नहीं रहता है। इस बात का आप बहुत ध्यान देना।